सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ख़त्म की थी। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नया टॉपिक, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पहले डेफिनेशन क्या है? देखो, कोई भी वो सारी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, वो हमने एलिमेंटल स्टेट के लिए पढ़ी थी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम क्या करेंगे? बॉन्डेड स्टेट के लिए पढ़ते हैं। किसी मान लो कोई दो एलिमेंट्स हैं, दो एटम हैं, उनके क्या किया उन्होंने? बॉन्ड बनाया हुआ है। क्या? सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अब जो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके बीच में, दो इलेक्ट्रॉन्स की उनके बीच में आएंगे, तभी क्या करेगा? उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट्स जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड की ही बात करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ए एटम की इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कुछ और होगी, और बी एटम की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कुछ और होगी। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, किसके अंदर? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। वही क्या होती है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को निकालते कैसे हैं वो हमें क्या करना है? सीखना है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट स्केल्स हैं, तो उसको क्या करना है? अपने को स्टडी करना है। डिफरेंट स्केल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए डिफरेंट स्केल्स क्या क्या है? ठीक है, जो पहला स्केल सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था किसने? पॉलिंग ने। क्या किया था? पॉलिंग ने इसको क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ए और बी कोई दो एटम्स हैं जिनके बीच में क्या बना हुआ है? बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो ए है, माइनस एक्स। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बी। ठीक है, इसको निकालने का मेथड है। ठीक है, ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.208 अंडर रूट डेल। क्या होता है? 0.208 अंडर रूट डेल। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, डेल क्या होता है? आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। क्या होता है? आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, ये मान के चला जाता है कि जो ए बी बॉन्ड बना है वो किससे बना होगा? ए पहले किसी ए एटम के बीच में बॉन्ड था। किसके बीच में? पहले ए एटम के बीच में बॉन्ड था, और बी एटम के बीच में बॉन्ड था। ठीक है, इसको डिसोशिएट करके क्या किया है आपने? एक एटम यहाँ से लिया है, एक एटम यहाँ से लिया है। इनसे क्या बना होगा? ए बी बॉन्ड बना होगा। ठीक है, जब भी कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, ए प्लस बी कंबाइन करके अगर ए बी बॉन्ड बनाता है, तो जब दो एटम क्या होंगे? अपनी प्रीवियस स्टेट से स्टेबल होंगे, तभी उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? जब स्टेबल, अनस्टेबल से क्या बताया था? अनस्टेबल की एनर्जी हायर रहती है और स्टेबल की एनर्जी क्या रहती है? लोअर रहती है। तो स्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल में जब जाता है तो एनर्जी क्या करता है? रिलीज़ करता है। इतनी एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज़ करता है। ठीक है, तो जब बॉन्ड बनता है, दो एटम जब कंबाइन करेंगे तो ए बी जब बॉन्ड बनेगा तो कोई एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। कोई भी बॉन्ड बनेगा किसी भी एटम के बीच में, तब बॉन्ड क्या होगा? बनेगा, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। कौन सी? बॉन्ड एनर्जी। ऐसे इस बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा? दोबारा वो एलिमेंटल स्टेट में चले जाएंगे, तो स्टेबल से किस में जाएंगे? अनस्टेबल में जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज़ होगी, और बॉन्ड को जब डिसोसिएट करोगे वापस उसको स्टेट में ले जाने के लिए, तो क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि एनर्जी आपको क्या करनी पड़ रही है? प्रोवाइड करनी पड़ रही है तोड़ने के लिए। और बॉन्ड एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी, क्योंकि क्या होगा? आपको एनर्जी क्या करनी पड़ रही है? आपको एनर्जी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। ठीक है, तो इसी से क्या बनता है? आयनिक रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। आयनिक रेजोनेंस एनर्जी क्या है? क्या होता है? कितनी उस एलिमेंट की एनर्जी है ए बी, कितनी उसकी, जब ये बॉन्ड एनर्जी कितनी है किसकी? ए बी, जब बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, माइनस में क्या होता है? एनर्जी किसकी? ए की, इनटू एनर्जी किसकी? बी की। ठीक है,
अब ये डेल यहाँ पे हमने क्यों रखा उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो ए और बी हैं, जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक तो इनकी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एक एनर्जी तो वो रिलीज होगी, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिफरेंट होगी और इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होगी, देखो मान लो इसका जेड इफेक्टिव 5 है और इसका जेड इफेक्टिव क्या है, 1 है। इसका जेड इफेक्टिव 5 है, इसका जेड इफेक्टिव 1 है। जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये 5 की टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये 1 की टेंडेंसी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो 5 की टेंडेंसी से अट्रैक्ट करेगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करके रखेगा, ज़्यादा खींचेगा। ज़्यादा खींचेगा तो इधर क्या आएगा, पार्शियल। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था, इसका अपनी तरफ ज़्यादा लेके आ गया, ज़्यादा लेके आ गया तो क्या होगा, कंप्लीट तो लेके नहीं आ पाएगा, लेकिन क्या होगा, हाफ उसमें क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, कंसंट्रेशन बड़ी है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन ये कम टेंडेंसी से खींच पाएगा तो इधर ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे तो इधर पार्शियल, इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ एनर्जी पहले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ऐड हुई थी, कुछ एनर्जी क्या है, इन पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन से भी क्या होगी, रिलीज होगी। ये जो डेल है वो उसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना क्या हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वही तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यही है क्योंकि इसकी टेंडेंसी अलग है और इसकी टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की अलग है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली जो हम कैलकुलेट करते हैं, दोबारा देख लो, थ्योरेटिकली हम जो ई ए बी की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए बी मैंने क्या बताया किससे बना होगा, यहाँ पे ए से, यहाँ पे बी से एक एटम आएगा और यहाँ से एक से एक एटम आएगा। तो जो थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट करते हैं डेल की वैल्यू, वो क्या, सॉरी, बॉन्ड एनर्जी की ए बी की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं किसका, कितनी बॉन्ड एनर्जी ए की रही होगी, कितनी बॉन्ड एनर्जी बी की रही होगी, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, ए की कितनी एनर्जी है, बी कितनी है। ये क्या है, मेरी थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी है। ये क्या है, थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी है कि थ्योरेटिकली मैं किसको कितना कैलकुलेट कर पाता हूँ, ठीक है। अब थ्योरेटिकली तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि ए और बी के बीच में प्योर क्या बना होगा, कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हुआ है। लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है तो दोनों की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कुछ और होगी, इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कुछ और होगी। एक की ज़्यादा होगी तो उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये हम इस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी के अंदर कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो थ्योरेटिकली के अंदर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे थ्योरेटिकल जो बॉन्ड एनर्जी और एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी तो क्या होगा, शेयरिंग से जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से जितनी रिलीज हुई है, वो क्या होती है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है। तो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी इससे क्या आएगी, कम आएगी, ज़्यादा, इतनी तो होनी ही चाहिए, इतनी तो होनी ही चाहिए थी, प्लस साथ में पार्शियल नेगेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन से और भी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। तो एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड एनर्जी है वो थ्योरेटिकल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ज़्यादा किसकी वजह से हुई है, दोनों के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी से ही हुई है। इसीलिए हमने क्या किया है, जो फॉर्मूला यूज़ किया है कि ई ए बी क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, सॉरी, एक्स ए माइनस एक्स बी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मोड लेना है, ठीक है। नेगेटिव में वैल्यूज़ नहीं लेनी है। क्या आएगा 0.208, ये पैरामीटर है, इनटू डेल। डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कितनी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, ए बी की एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो रियल निकलने वाली है वो है क्या है, ई ए बी, माइनस में क्या आएगा, थ्योरेटिकल कितनी, थ्योरेटिकल कितनी निकली अपनी, ई ए इंटू ई बी क्या निकली, डेल निकला, ठीक है। तो डेल कैसे निकाला हमने, दोबारा सुन लो। जो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव बना वो एक तो बॉन्ड एनर्जी जो रिलीज होनी चाहिए थी, प्योर कोवलेंट बॉन्ड बने, प्लस साथ में पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ जाते हैं उसके अंदर। जो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव आए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही आए, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हुआ किसकी वजह से हुआ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हुआ, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या निकाला, 0.208 डेल निकाला, ठीक है। ई ए ई बी क्या है, इसकी ए बॉन्ड बना और बी बॉन्ड बना, उसकी बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। तो जो डेल है वो क्या मेजर करता है, एक तरीके से कितना उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हुआ। वो मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हुआ मतलब आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव प्योर हो। यहाँ पे क्या पार्शियल बन रहे, तो जो पार्शियल क्या बन रहा है, आयनिक करेक्टर बन रहा है, उसकी वजह से क्या निकाला है हमने, उसका डेल निकाला है, ठीक है। तो
जो पोलिंग स्केल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बॉन्ड एनर्जी पे बेस है। किस पे बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस पे बेस्ड रहती है, वो बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहती है। ठीक है, तो दो मैंने और चीज़ें बताई। बॉन्ड एनर्जी कब होगी, जब दो के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और उस बॉन्ड को अगर डिसोसिएट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बोलते हैं। ठीक है, अब जितना इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट कर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहेगा, उतने ज़्यादा क्या आएंगे, चार्जेस आएंगे। चार्जेस ज़्यादा आएंगे तो अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा, और एनर्जी रिलीज भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी तो इनके बीच का डिफरेंस जो डेल रिप्रेजेंट करता है वो डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ठीक है, बॉन्ड भी उतना ही क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, ये जो स्केल मैंने मेजर किया कि एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है, इनका मोड लेना है 0.208 अंडर रूट डेल। जो डेल के अंदर हमने क्या लिया है, बॉन्ड एनर्जी ली है। अब ये बॉन्ड एनर्जी अगर आपने किलो कैलोरी पर मोल के अंदर ली है, बॉन्ड एनर्जी अगर आपने क्या ली है, ये जो वैल्यूज़ हैं अगर किलो कैलोरी पर मोल के अंदर ली है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। लेकिन अगर आपने इसको किलो जूल पर मोल के अंदर लिया तो क्या यूज़ होगा, 0.102 अंडर रूट डेल यूज़ होगा। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है जब आप बॉन्ड एनर्जी किसके अंदर लोगे, किलो जूल पर मोल के अंदर। और ये यूज़ होगा कब, जब आप बॉन्ड एनर्जी किसके अंदर लोगे, किलो कैलोरी पर मोल के अंदर। 0.208 और ये 0.102 यूज़ होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा जो एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड एनर्जी है वो थ्योरेटिकल से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये तो पहला स्केल था क्या, पोलिंग का, सबसे पहले यही आया था और इसी के बेसिस पे क्या किया गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद दूसरा स्केल आया, कौन सा, मुलिकन जेफे स्केल। दूसरा क्या था, मुलिकन जेफे स्केल। ठीक है, इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हाफ। देखो किसी भी एटम का अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी, इसने क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव करने की टेंडेंसी कितनी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। इन दोनों का मिक्सर ही क्या रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगी। इसके बेसिस पे इसका कॉन्सेप्ट था, बाकी ज़्यादा चला नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर यूज़ करोगे तो ये यूज़ करना पड़ेगा, और बाकी किलो कैलोरी और उसके अंदर जो यूज़ करते हैं तो एक मैं आपको डाटा बताऊं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, 23.1 किलो कैलोरी पर मोल, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96.4 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, अगर मेरे को किलो कैलोरी के अंदर यूज़ करना है तो क्या यूज़ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को करना कन्वर्ट तो क्या करना पड़ेगा, 23.1 क्या आएगा किलो, ये क्या इसके अंदर क्या आएगा, किलो कैलोरी पर मोल के अंदर यूज़ करना है तो क्या होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 23.1 से। ऐसे ही अगर आपको किलो जूल के अंदर लेना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 96.4 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुलिकन ने क्या कंसीडर किया कि जो शेयरिंग ऑफ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उनका क्या होगा, हाफ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। बाकी ये इतना चलता नहीं है, फिर भी आपको क्या पता होना चाहिए, इनके बीच में क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए मुलिकन जेफे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तीसरा है वो क्या है, ऑलरेड रोको स्केल। ठीक है, अगर मुलिकन और पोलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करूं मैं, तो जो पोलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो एक्स मुलिकन से किसी एलिमेंट के निकालोगे और पोलिंग से निकालोगे, उनके बीच में क्या है, एग्जैक्ट सेम नहीं आती, उनके बीच में डिफरेंस आता है कितना, ये 2.8 टाइम्स होती है किसकी, एक्स मुलिकन की। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस भी क्या करना है, आपको रिमेंबर करना है कि एक्स पोलिंग क्या है, एक्स मुलिकन डिवाइडेड बाई 2.8 होती है। ठीक है, अब ऑलरेड रोको स्केल की बात करें तो उसने क्या बताया, उसने ये बताया
कि अगर मान लो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है एटम की, ये दूसरा एटम है, यहाँ पे उसने दोनों दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक एलिमेंट की बात कर रहा है, दूसरे एलिमेंट की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ना, तो क्या होगा, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिस्टेंस कितना, जितना ज़्यादा डिस्टेंस चला जाएगा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी, डिस्टेंस दूर जाएगा अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, इस एटम का जेड इफेक्टिव कितना है। जेड इफेक्टिव क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। न्यूक्लियस से जितना क्लोज रहेगा, जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और आर जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसने जो अपने वैल्यू कैलकुलेट करके दी, एक्स ए आर मतलब आल्रेड रोको स्केल के अकॉर्डिंग अगर बात करता हूँ तो मैं क्या आएगा, 0.529 जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है, आर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है उसके और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो क्या बताता है, जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइजली इसने और पोलिंग ने ही क्या किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन किया था। मूलिकन का उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो ऑलरेडी को क्या बताया, 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। जितनी ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। डिस्टेंस जितनी दूर जाएगा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर मैं इसके साथ भी पोलिंग का क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएबल लेके आ जाता हूँ, तो ऑलरेडी रो को प्लस साथ में 0.44 क्या रहती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है। ठीक है, इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर उसकी फॉर्मूला पुट करते हो 0.59 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव प्लस 0.744 एक्स पोलिंग का फॉर्मूला, ये भी क्या हो सकता है, ड्राइव हो सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रोको की क्या कर दी, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, एक्स ऑलरेडी रोको इज इक्वल टू 359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। अगर एक्स ए आर के बीच में और जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर के अंदर क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही तो होता है। तो एम तो क्या आ गया, एक्स तो क्या है, जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर, सी 0 है, एम क्या है 0.359, तो क्या आएगा, ये सीधा सीधा ग्राफ आएगा। ये जो टेंजेंट है स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा, क्या आएगा 0.359। लेकिन अगर मैं इसको एक्स पोलिंग के साथ मेजर करता हूँ 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7.44 आ जाएगा। ठीक है, तो सी तो क्या आ गया 0.744, एम की वैल्यू क्या आएगी 0.35। तो एक्स पोलिंग को अगर मैं मेजर करता हूँ तो क्या आएगा, ये ऐसे आएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट आ गया 0.744 और यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0.359 आएगी। ठीक है, ये 3 स्केल्स थे। सबसे ज़्यादा जो स्केल यूज़ होता है वो जो सबसे पहले आया था पोलिंग का स्केल, वही क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस कम ही आते हैं। बस पोलिंग के स्केल की आपको बात ध्यान रखनी है कि बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बेस रहता है। बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है। बॉन्ड एनर्जी जब बॉन्ड बनेगा तो रिलीज होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, ठीक है, अब इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला जेड की वैल्यू। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्या चेक करते हैं हम, जेड इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कि जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी सिग्मा। सिग्मा अगर बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। सिग्मा बढ़ेगा जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स या फिर हाइब्रिडाइजेशन।
अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपको नहीं पता, कि इसके बेसिस पे मैं आपको अभी बता भी नहीं रहा। हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को दूसरा तरीका उसको समझाने का, मान लो एक के बीच में, ए बी के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, एक के बीच में डबल बॉन्ड है और एक के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़ते हैं तो अट्रैक्ट करने, जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, 3 बॉन्ड रहेंगे तो और ज़्यादा नज़दीक होंगे, 2 थोड़ा दूर जाएंगे, 3 एक में और दूर दूर रहेंगे। क्योंकि जब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा रहेंगे तो दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। जब क्लोज रहेंगे तो क्या होगा, जब क्लोज रहता है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। हाइब्रिडाइजेशन भी इसी के बेसिस पे है। इसका अगर sp है, इसका sp2 है और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो सेम कॉन्सेप्ट है। बाकी इसको हमें अभी डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो वहाँ पे हमें इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकेंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, कैसे ये आते हैं, वो हम अगले चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अभी नंबर ऑफ बॉन्ड से ही सीखना है कि ये भी नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होगा वो हमें क्या करना है, सीखना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ए है, एक ए पॉजिटिव है, एक A2 पॉजिटिव है। इसके अंदर क्या होगा, इधर से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अगर मैं देखूँ 10 मान ले, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 9, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे, 10 9 को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, ए पॉजिटिव की, ए पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, A2 पॉजिटिव की और भी ज़्यादा होगी। तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बात करूँ मैं कि पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ऐसे ही अगर ए और ए नेगेटिव में कंपेयर करूँ मैं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो 10 ही हैं, प्रोटॉन्स 10 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 11 हो जाएंगे तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ए की क्या होगी, ज़्यादा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।